Russia is a country which always used to be in limelight. रशिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ही न्यूज में रहता है, न्यूज में बने रहना भी चाहता है। बट आज क्या नया मुद्दा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा पीछे इन न्यूज के ऊपर नजर डालिए। रशिया tried to influence US election in 2022 and will do it again, the nation's agency say। मतलब रशिया ने यूएस के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। यहां पे नजर डालोगे तो फॉर्मर एफबीआई एजेंट एंड रशियन स्पाई फाउंड डेड इन यूएस प्रिजन। यहां पे नजर डालोगे तो फिर यहां पे न्यूज है आपके ब्लूगा वेल के बारे में, सस्पेक्टेड टू बी रशियन स्पाई फिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एनिमल स्पाई। यहां पे नजर डालोगे तो देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट और ये आपकी रशियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है। इन सब न्यूज से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, सिंपल सा जो सिंबल है यहां से, सिंपल सा जो आंसर है यहां से वो ये है, या डायरेक्शन जो है यहां से वो ये है कि रशिया के काफी बार ऐसी न्यूज देखने को मिलती है कि रशिया दूसरी कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट का काम करता हुआ नजर आता है, चाहे वो स्पाई की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना हो, चाहे कोई अदर कैंपेनिंग हो, चाहे वो वॉर में इंडल्ज होना हो, या फिर हो सकता है किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप को प्रमोट करना हो। बट हाँ, आज जो नया मुद्दा है वो है रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में काफी शांत कंट्री है, किसी भी टाइप के ग्रुपिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया का मानना ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें पीसफुल एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन आज सवाल ऑस्ट्रेलिया और रशिया के बीच में सिक्योरिटी थ्रेट का है, तो इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ये चाहती है कि दे विल जस्ट पास आउट अ बिल, एक बिल पास आउट करेंगे, और वो बिल क्या करेगा, वो बिल इस तरीके का होगा जो कि रशिया को रोकेगा एक नई एम्बेसी बनाने में। कहां पे? कैनबेरा में। रशिया एक नई एम्बेसी बनाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया की सिटी कैनबेरा में, और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट एक बिल पास करेगी जिसके अकॉर्डिंग इस रशियन एम्बेसी को रोक दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या रशिया की पहले से एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी तो है, गेरिफथ के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रशिया की पहले से एक एम्बेसी है, लेकिन रशिया अब नई एम्बेसी बनाना चाहता है, वो भी कैनबेरा में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे तो हियर इज अ सिटी जहां पे रशिया की ऑलरेडी एम्बेसी है। कब से है? जब से यूएसएसआर हुआ करता था तब से रशिया की एम्बेसी यहां पे है। अब रशिया चाहता है कि हम इसको शिफ्ट करके इस रीजन के अंदर ले आए, बट इससे ऑस्ट्रेलिया को इशू है। ऑस्ट्रेलिया का इशू क्यों है? ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट जो है आपका इस सिटी में एग्जिस्ट करती है, और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी जो है, सीक्रेट एजेंसीज, उन्होंने ये बोला है कि देखो, रशिया की एम्बेसी का पार्लियामेंट के इतना पास होना हमारी सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा थ्रेट है, एंड दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया शुडंट अलाउ रशिया टू ओपन देयर एम्बेसी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर रशिया की इमेज इस तरीके से वर्ल्ड में रिप्रेजेंट क्यों की जाती है, क्या रियल में ऐसे कुछ कारण है? थोड़े सा इसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, देखो, कि रशिया एक्चुअली क्यों इनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि नाटो मेंबर तो नहीं है, बट स्टिल जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को सपोर्ट करता है, बीइंग इवन ए नॉन नाटो सपोर्टर कंट्री। तो दैट इज द एस्पेक्ट जिस पे रशिया को नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद इनके फेवर में नहीं है। इवन इसी के चलते, रशिया की एग्रेशन के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एल्यूमिना का, बॉक्साइट का जो एक्सपोर्ट था वो रशिया के साथ में बंद कर दिया है। इवन ऑस्ट्रेलिया ने थाउजेंड ऑफ रशियन इंडिविजुअल एंटिटीज को बैन कर दिया है टू विजिट देयर कंट्री। कुछ भी सिक्योरिटी रीजन, या फिर ये सस्पेक्ट है कि वो रशिया के स्पाई हो सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल थाउजेंड ऑफ द पीपल फ्रॉम रशिया, इंडिविजुअल्स को बैन कर दिया गया है बाय द साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब ये नजर आता है इन कंडीशंस को देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया और रशिया के बीच में एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे होंगी? अगर आप दो कंट्रीज वॉर में हैं और आप किसी एक कंट्री को सपोर्ट करते हो, उसका मतलब ये है कि यस, डेफिनेटली एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, सभी चीजें नॉर्मल नहीं है। सवाल थोड़ा सा बैकग्राउंड का आता है। बैकग्राउंड कैसे? मैं आपको लेके जाना चाहता हूं रशिया की हिस्ट्री के बारे में, रशिया की मिलिट्री एग्रेशंस के बारे में। देखिए 1992-93 की बात है, रशिया ने मोल्दोवा को प्रोक्लेम्ड किया
इट्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इफ यू विल लुक एट दिस इज द कंट्री ऑफ मोल्डोवा, और यहाँ यूक्रेन आता है और उधर आपकी रशियन टेरिटरी है, यहाँ पे ब्लैक सी है और सी के रूट के थ्रू ये कनेक्टिविटी रशिया के साथ शो करता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, रशिया ने इस पर्टिकुलर कंट्री की लिबर्टी और सॉवरेनिटी को हैम्पर करने की कोशिश की थी 1992-93 में। उसी दौरान 92-93 के अंदर आप ये देखेंगे जॉर्जिया का एक रीजन है अब्खाजिया, ये एक पर्टिकुलर सेपरेटिस्ट ग्रुप है। बताया जाता है कि जॉर्जिया के अंदर जो रिवोल्ट चले, सिविल रिबेलियन हुआ, उसमें रशिया ने इन लोगों को काफी हद तक सपोर्ट किया। मतलब रशियन गवर्नमेंट ने अब्खाजियन सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, जिसके चलते कंट्री का लगभग क्या हुआ, काफी हद तक डिवीजन हो चुका है। जॉर्जिया हालांकि ये कहना चाहता था इन रीजन्स को कि आपको कुछ ऑटोनॉमस राइट्स दे देंगे और कुछ कॉमन चीजें होंगी, बट दे आर स्टिल इन दैट सेंस कि हम किसी भी टाइप का एग्रीमेंट जॉर्जिया के साथ में नहीं चाहते, और वो इसलिए क्योंकि रशिया इनको सपोर्ट करता है। इन द सिमिलर एस्पेक्ट इफ यू विल मूव ऑन, तो यू गेट टू नो 2008 में रशिया जॉर्जिया वॉर वही आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि जॉर्जिया के मन में रशिया की तरफ तो डेफिनेटली कुछ न कुछ इस टाइप की फीलिंग्स हैं। सिमिलरली सीरिया के साथ में इन्वेजन 2015 से 22 के अंदर लगातार सीरिया में इन्वेजन जो है वो रशिया की तरफ से चलता चला जाता है। इन टोटल बात यह है कि रशिया जो है वो काफी हद तक एग्रेसिव वे में काम करता है। हमने पहले भी देखा कि रशिया की सीक्रेट एजेंसीज काफी डिफरेंट एरियाज के अंदर पाई जाती हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए रशिया यूएस के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, रशिया दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, रशिया किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। इवन आप ये मानेंगे 2014 की बात करें अगर, जहां से आपका रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, जहां से क्रीमिया रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई थी, सी ऑफ अजोव को एनेक्स करने की बात की गई थी, वहां से कर्ज स्ट्रेट, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रशिया का बात यह है, रशिया की एक्सपेंशन जो पॉलिसी है वो ये है कि यूरोप और जो नाटो कंट्रीज हैं उसको किसी भी तरीके से एक बीच में पैराफ्री बना के रोका जाना चाहिए, ये रशिया का टारगेट होता है। दैट्स व्हाई यूक्रेन के साथ में जो वॉर है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के नाम पे या किसी अदर पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली वो रशिया के थ्रू लड़ा जाता है। अगर थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो रशियन इंटरफेरेंस 2020 के अंदर यूनाइटेड नेशन के इलेक्शन के अंदर जो नजर आया वो हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। आरएनडी कॉर्पोरेशन का कहना था कि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये रिलीज किया और माना कि यस यूएस ने के इलेक्शंस जो हैं वो रशिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए हैं। सिमिलरली 2017 के अंदर फ्रांस के इलेक्शंस, ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं उसमें भी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रशिया ने हैकिंग करने की अटेम्प्ट किया था। हालांकि उसको ये अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, बट यस सिस्टम को हैक करने की कोशिश रशिया के थ्रू की गई थी। इन द सिमिलर वे जर्मनी में 2015 के अंदर जर्मन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना यह था कि आपका रशिया जो है आपके एक इंटेलिजेंस कंडक्ट कर रहा है और साइबर जो आपका डिसइंफॉर्मेशन है वो रशिया इनके इलेक्शन के अंदर फैला रहा था। इन द सिमिलर एस्पेक्ट नीदरलैंड ने 2018 के अंदर ये एडमिट किया कि यस रशिया जो है आपका वो क्या कर रहा है, इनके इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इवन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के हेडक्वार्टर जो हेग के अंदर है वहां पे भी रशिया के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि वहां के डेटा को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। तो दरअसल देखिए रशिया जो है एक एज ए कंट्री इस तरीके से अपनी रिलेशंस को डेवलप कर रहा है कि नो डाउट दूसरी कंट्रीज उसको सपोर्ट करती हैं किसी न किसी लेवल पे, बट स्टिल रशिया से सबको एक साइबर अटैक का जो थ्रेट है वो डेफिनेटली रहता है। इसके अलावा रशिया के काफी बार इमेज हमने ये देखी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देना ये भी रशिया लगातार करता चला जाता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी कैनबेरा सिटी के अंदर न्यू एम्बेसी ओपन करने के लिए मना कर दिया रशिया को, एंड इवन पार्लियामेंट से बिल प्रेजेंट किया गया है, वो एक्ट बन जाएगा एंड डेफिनेटली रशिया की उस एम्बेसी को बैन कर दिया जाएगा। आप लोगों का इस पे क्या मानना है कि क्या रियल में रशिया इस तरीके की प्रो एक्टिविटीज करता है या फिर ये सिर्फ एक गेम है which is played by NATO countries, और I will directly say it is just played by USA? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और क्या ऑस्ट्रेलिया को किसी कंट्री की एम्बेसी बनने से रोकने का अधिकार है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस तरीके की इमेज इस ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिएट करता है इनटू द वर्ल्ड? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।